शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की कभी आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का, प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रभु का सम्मान ही करना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए, बोल देना चाहिए। क्यों कि ओम नमः शिवाय बोलने से, लिखने से घर में सुख शांति, धन दौलत, कोई चीज का कमी नहीं रहती है, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। हे देवों के देव महादेव, एक राज्य था, तो उसमें राजा रानी थे। तो राजा थे, वो अपने शिव के शिष्य थे, परम भक्त थे राजा और रानी। तो उनके पास एक छोटा सा पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र का जब नामकरण करवाया, तो ब्राह्मण जी नामकरण करने के लिए आए। तो जब ब्राह्मण जी ने पुत्र को देखा, तो उन्हें राजा रानी से कहा कि आपका बेटा 2 काम करेगा, या तो ये एक चोर बदमाश बनेगा, शराफी, या फिर आपका बेटा एक इतना महान और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आपका नाम रोशन कर देगा। तो राजा रानी थे, वो दोनों अपना कहने लगे कि हम अपने बेटे को और गलत सोबत पे नहीं, गलत जगह पे नहीं जाने देंगे, और हम अपने बेटे को अपने से बढ़कर कहीं किसी राजा के पास रखेंगे। क्यों कि हम अपने बेटा को गलत नहीं देख सकते हैं, हम अपने बेटा को अपने से बढ़कर, अपने से बड़ा राजा देखना चाहते हैं। इसी तरीके से सोच रहे थे। तो धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया। तो राजा ने और अपने पुत्र को अपने से बढ़कर राजा के पास दूसरे राज्य में रख दिया। तो वहाँ बेटा के लिए कोई चीज का कष्ट नहीं था, कोई कमी नहीं था। तो वहाँ पर जगह जगह पर नौकर थे, और जो जगह जगह पर नौकर थे, तो उसके पुत्र को, राजा के पुत्र को कोई चीज का वहाँ पर टेंशन नहीं था। क्यों कि राजा भी सोचते थे कि हमारा एक ही पुत्र है, हम अपने पुत्र को क्यों कष्ट देंगे। तो राजा ही अपने पुत्र को एक फूल जैसा सजा करके रखता था। तो धीरे धीरे राजा का पुत्र था, वो बड़ा हो गया तो बात समझने लगा। तो एक दिन क्या समझा बात कि हमारे पिताजी ने तो हमको यहाँ एक बंधन में डाल दिया है। क्यों हम बंधन में रहते हैं, हर जगह पे पहरेदार है, नौकर चाकर है। और अगर हम इस बंधन में रहेंगे, राजमहल में रहेंगे, तो हम बाहर की दुनिया का क्या देख पाएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है।
तो राजा के बेटे ने और अपना जो है सोचा कि हमें यहाँ से निकल जाना ही चाहिए, क्यों कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तभी दुनिया के बारे में हम सोच पाएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या है क्या नहीं है। तो जो राजा का पुत्र था उसने एक घुड़सवार में से घोड़ा लिया और एक अपना नौकर लिया। तो जैसे ही रात हुई तो एक अपना नौकर लेके और जो घुड़सवार में से एक घोड़ा लेकर के और राजा का पुत्र वहां से निकल गया। तो दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहां पर जाकर कोई उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी और डंडा लेकर के चल रहा। तो जो राजा का पुत्र था अपने घुड़सवार से कहने लगा, अपने नौकर से कहने लगा कि भैया मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो जो घुड़सवार था दूसरा वाला वो कहने लगा कि भैया ये तो उम्र सबके लिए है, आज इनके लिए है, कल हमारे लिए है, परसों तुम्हारे लिए है, क्यों कि ये तो एक दिन सबके साथ सबको बूढ़ा होना ही है, सबको वृद्धा होना ही है। तो उससे आगे फिर राजा का बेटा था और आगे अपने चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो वहां पर क्या देखा कि वहां पर भी एक बूढ़ा आदमी और बेचारा दर्द से चारपाई पे पड़ा हुआ कराह रहा था। तो राजा का बेटा कहने लगा कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो फिर नौकर ने वही जवाब फिर दिया कि भैया ये एक बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्धा हो जाता है, तो उसे छोटा सा दुख बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता है, ठीक से खा नहीं पाता है। तो बूढ़े आदमी को तो छोटा सा दुख बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। तो भैया ये तो सबके लिए है, आज इसके लिए है, तो कल हमारे लिए है, परसों तुम्हारे लिए है, एक दिन तो इस अवस्था पे सबको आना ही है। तो जो राजा का लड़का था वो बेचारा बड़ा घबरा गया कि एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा कि मुझे भी एक डंडा का सहारा लेके चलना होगा और मैं भी एक दिन इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि छोटा सा दर्द बुढ़ापे में और बड़ा बन जाता है, छोटा सा दुख एक पहाड़ दिखाई देता है। तो ये सब मेरे सामने भी आएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो जो राजा का बेटा था उसका मन बड़ा उथल पुथल होने लगा, बड़ा टेंशन लेने लगा। उससे आगे बढ़ा तो आगे क्या देख रहा है कि एक जो है इंसान और दरवाजे पे मृत्यु हो गई तो उसको वहां पर दरवाजे पे मरघट में ले जाने के लिए अर्थी सजा रहे थे। तो वो देखा तो फिर अपने उससे पूछा नौकर से कि भैया ये आदमी ऐसे कैसे सो रहा है, ऐसे क्यों सो रहा है, सारे क्यों रो रहे हैं। क्योंकि वो तो उसने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं था, वो तो बंधन में ही बड़ा हुआ था एक राज्य में, तो उसे दुनिया के बारे में क्या पता था, कुछ नहीं पता था। तो एक इंसान की मृत्यु हो गई तो उसे शमशान में ले जाने के लिए लेके जा रहे थे, सजा रहे थे। तो कहने लगा अपने साथी से कि भैया ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो कहने लगे अरे भैया आप समझते नहीं हो कि जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी है, जो आया है उसे जाना भी है। तो इसका समय पूरा हो गया और अब ये अपना जा रहा है, जहाँ से आया है, जहाँ जा रहा है। जो भैया धरती पे आया है उसकी मृत्यु भी जरूरी है। तो राजा का बेटा था वो बड़ा घबरा गया कि ये सारे कर्म मेरे साथ भी होंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ा घबरा गया तो वहां और आगे चला तो वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा था प्रभु का।
तो अपने नौकर से कहने लगा कि भैया नौकर, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तो अपने प्रभु का भजन करूंगा। जो मेरे भोले बाबा, मेरे प्रभु जो चाहेंगे सो होगा, और मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगर प्रभु की मर्जी होगी वही काम होगा, लेकिन मैं अपने प्रभु को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो राजा का बेटा था, वो अपना एक साधु बन गया, पुजारी बन गया और मंदिर में पूजा करता था और मंदिर में ही रहने लगा। तो हे देवों के देव महादेव, आप सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे मेरे प्रभु, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।